चुनाव के इस दहलीज पर भारतीय जनता पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, समाजवादी पार्टी सभी खड़े हैं। लेकिन सवाल यह है कि आखिर चुनाव में विजयी कौन होगा। सभी लोग पर हम लोगों ने शुरू से ही कहा था कि हम भाजपा के साथ हैं, हम भाजपा का नहीं है, भाजपा के साथ रहेंगे। हाँ, अपनी बात रखनी चाहिए, अपनी बात में निर्णय की कोशिश करनी चाहिए, निर्णय हो पार्टी को जो मंजूर हो हम तो उसमें पार्टी के साथ हैं और पार्टी का निर्णय जो भी हो हमारे सरोवर है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। देखो, देश में मोदी जी का शासन और प्रदेश में माननीय योगी जी का शासन, इससे सभी जनता, सभी देशवासी प्रजन खुश हैं। सवाल है सर एक और कि आप होटल व्यवसाय में भी हैं और हैंडलूम व्यवसाय में भी हैं। दोनों व्यापार दो तरह के हैं। क्या आप मानते हैं कि दोनों व्यापार में फ्लक्चुएशन आया है? और एक बार आपसे बात पहले भी हुई तो आपने कहा था जब परिवार में बच्चे बढ़ते हैं तो दुकानों की संख्या बढ़ती है तो ग्राहक भी बढ़ते हैं, इनकम में कुछ कमी तो दिखती है। क्या लगता है कि रामायण के जो स्क्रीन के राम है क्या मेरठ के दिलों के राम बन पाएंगे? नमस्कार, रोजाना खबर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं हूं विभूति कुमार। चुनावी चौपाल, चुनावी चर्चा और परिचर्चा हम सभी चुनाव में करते हैं। लगातार नारी शक्तियों से चुनावी चौपाल के बाद 3 चौपाल हम गांव में कर चुके हैं। लगातार फेस टू फेस सीधी बात इंटरव्यू भी जारी है। चुनाव के इस दहलीज पर भारतीय जनता पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, समाजवादी पार्टी सभी खड़े हैं। लेकिन सवाल यह है कि आखिर चुनाव में विजयी कौन होगा। सभी लोग लगातार शहरों में या गांव में दौरा कर रहे हैं और लोगों को रिझाने की कोशिश कर रहे हैं अपने अपने हिसाब से। भाजपा से अरुण गोविल हैं जो रामायण में किरदार निभा चुके हैं राम का। वहीं देवव्रत त्यागी हैं बसपा से, सपा से सुनीता वर्मा जो मेरठ की मेयर रह चुकी हैं। जनता के दिलों में क्या है, ये लगातार चुनावी चौपाल में 100 लोगों से हम एक साथ बात करते हैं, लेकिन शख्सियत इंटरव्यू बहुत जरूरी है। हम आ गए हैं हार्मनी इन होटल और यहाँ के जो डायरेक्टर हैं नवीन अरोड़ा, जो खंदर व्यापारी भी हैं, खद्दर व्यापारी और साथ में हैंडलूम के साथ में होटल व्यवसायी भी हैं। हम मोदी सरकार, योगी सरकार में व्यवसायियों, व्यापारियों के लिए क्या अच्छा हुआ उससे बात करेंगे और खास तौर पर पंजाबी समाज की जो नाराजगी थी उस मुद्दे पर भी हम बात करेंगे। नमस्कार सर, कैसे हैं आप? बढ़िया मूर्ति जी, मुझे पहले मैं आपको बहुत बधाई दूंगा। रोजाना खबर के द्वारा लोगों को बहुत अच्छी खबरें प्राप्त हो रही हैं और आपका ये चैनल दिन प्रतिदिन लोगों में लोकप्रिय होता जा रहा है, इसलिए आपको बहुत बहुत अग्रिम शुभकामनाएं। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद आपका सर। आप हमारे माइलस्टोन हैं, मील का पत्थर हैं। सबसे पहले हम पंजाबी समुदाय से शुरू करते हैं, उसके बाद मोदी योगी के शासन में व्यापारियों की स्थिति पर बात करेंगे। लगातार जिस तरीके से 22 में मीटिंग हुई उसके बाद कई पंजाबी संगठन के जो नेता हैं, निशांत परूथी हैं या सुरेश छाबड़ा जी, तमाम लोगों ने बिल्कुल जोर देके कहा, तर्क में कहा कि नोटा दबेगा, इस बार आर पार के मूड में है और इन्होंने अंधेर गर्दी कर रखी है। ये शब्दों का इस्तेमाल किया गया। फिर आपने होली मिलन समारोह में आपके स्टेटमेंट आए कि नहीं सभी पंजाबी भाजपा के साथ हैं और आपकी बार 400 के पार। फिर देखा कल राजेश दीवान के यहाँ अरुण गोविल का भव्य स्वागत किया गया और सभी पंजाबी लोग, निशांत परूथी और सुरेश छाबड़ा लोग सभी मौजूद थे। उनको इससे जब हमारी बात हुई उन्होंने कहा कि नहीं अब हमें आश्वासन मिल गया है। लेकिन तर्क लैंग्वेज का इस राजनीति में क्या जरूरत है या अपने परिवार में? देखिए, समय समय की बात होती है, उनको लगा उस टाइम पे तर्कबाजी बात करनी चाहिए, बट जब उनको आश्वासन मिला उनके तेवर ढीले पड़ गए। बट हम लोगों ने शुरू से ही कहा था कि हम भाजपा के साथ हैं, हम भाजपा का नहीं है, भाजपा के साथ रहेंगे। हाँ, अपनी बात रखनी चाहिए, अपनी बात में निर्णय की कोशिश करनी चाहिए, निर्णय हो पार्टी को जो मंजूर हो हम तो उसमें पार्टी के साथ हैं और पार्टी का निर्णय जो भी हो हमारे सरोवर है। बिल्कुल, जिस तरीके से लगातार भाजपा के साथ जब से आप लोग पाकिस्तान के बंटवारे के बाद सभी आए और सभी मुफलिसी की जिंदगी जीने के बाद आज अच्छे मुकाम पे हैं। पंजाबी समाज ने इस दिल्ली, इस जगह को, मेरठ को या पूरे देश को बहुत कुछ दिया है। पंजाबी समाज काम में विश्वास करता है, तरक्की में विश्वास करता है। लेकिन जिस तरीके से परिवार के अंदर भाजपा और आरएसएस में होने के बाद भी जिस तरीके से सीधे कि नोटा दबेगा आर पार होगा, कहीं न कहीं इसे मैसेज गलत किया या आप मानते हैं? बात तो चलो खत्म हो गई, लेकिन फिर भी देखिए ऐसा नहीं है, अपनी अपनी सबकी राय होती है। एक समाज में एक लोग से समाज नहीं चलता, काफी लोग होते हैं, सबकी राय अलग होती है। बट हमारा जो भी पंजाबी समाज है आज वो भाजपा के साथ है और पूर्ण रूप से भाजपा के साथ है। जैसा उन्होंने बताया है कि कुछ भाजपा से आश्वासन मिला है कि उनको कहीं न कहीं किसी आयोग में या कहीं भी कंपनसेट किया जाएगा, उनको रखा जाएगा। तो इस तरीके से सभी अब एकजुट है। मतलब अब यह है कि पहले तो आपने कहा ही, हमने इंटरव्यू चलाया है, ये आपका बहुत इंटरव्यू लोकप्रिय हुआ है कि अब की बार 400 के पार, तो ये तमाम मुद्दों का पटाक्षेप हो गया है। जी बिल्कुल, सभी जो हमारे पंजाबी समाज के लोग हैं वो पूर्ण रूप से भाजपा के साथ हैं। जो भी गलतफहमी थी, उनको शासन मिल गए, वो सब दूर हो गई है। अब पंजाबी समाज पूरा एकजुट होकर भाजपा को 400 लक्ष्य पार कराएगा। बिल्कुल, लगातार जिस तरीके से मोदी सरकार में कानून व्यवस्था और योगी सरकार में कानून व्यवस्था बेहतर होने का, गांव-गांव में हम जा रहे हैं जहां पर सड़कें भी ठीक नहीं है, वहां भी लोग कह रहे हैं कि कम से कम कानून व्यवस्था, मेरी बेटी और बहुत सुरक्षित है और मुझे योगी से क्या चाहिए। अभी
खुशियाल गांव में हम गए, किठौर के पास, पचपेड़ी के पास, जहां पे सभी लोग बहुत ही प्रसन्न हुए। सवाल यह है कि मोदी के शासन में व्यापारियों का विकास हुआ है? कुछ लोग कह रहे हैं कि व्यापारी बहुत ज्यादा परेशान हुए। आप क्या मानते हैं? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। देखो, देश में मोदी जी का शासन और प्रदेश में माननीय योगी जी का शासन, इससे सभी जनता, सभी देशवासी प्रजा खुश हैं। आप देखिए, पहले बहन बेटी का सारे रात दुपट्टे खींचे जाते थे, छेड़ होती थी। आज देखो, यहाँ पे सुना कि दुपट्टा छीने गया, किडनैपिंग होती थी, कितने अपराध के केस होते थे। आज सुनते कभी अपराध हो रहा है? आज को फुर्ती दिया नहीं। आप ये समझिए, कोई भी अगर किसी लड़की से बदतमीजी करता है या कोई लूट करता है तो आधे घंटे में खबर आती है कि फलानी जगह उसका एनकाउंटर कर दिया गया। तो देश में बड़ी शांति का माहौल है, लोग खुश हैं, व्यापार में तौर चलते रहते हैं। हाँ, कुछ कठिनाइयां हैं व्यापार में, कुछ जीएसटी की दिक्कतें हैं, वो सरकार से हम लोग बात भी करते हैं। हमने व्यापार संघ के माध्यम से, अपने जनप्रतिनिधियों के माध्यम से हम लोग उनको लेटर भिजवाते हैं और उनके सोल्यूशन भी किए जाते हैं। ऐसा नहीं है, व्यापारी भी खुश है। देखिए, अगर हम कहें कि सारी मांगे पूरी हो जाए तो ऐसा कभी संभव नहीं होता, हर चीज का ध्यान रखें। लेकिन व्यापारी वर्ग भी काफी हद तक संतुष्ट है। क्रांतिभूमि मेरठ के दिग्गज व्यापारी नेता, दिग्गज पंजाबी नेता, दिग्गज भाजपा नेता और दो तरह के व्यवसाय के बहुत बड़े ज्ञाता, जी हाँ, नवीन अरोड़ा जी लगातार रोजाना खबर के साथ जुड़े हुए हैं, जो मेरठ की धड़कन है। सवाल है सर एक और कि आप होटल व्यवसाय में भी हैं और हैंडलूम व्यवसाय में भी हैं। दोनों व्यापार दो तरह के हैं। क्या आप मानते हैं कि दोनों व्यापार में फ्लक्चुएशन आया है? और एक बार आपसे बात पहले भी हुई थी तो आपने कहा था जब परिवार में बच्चे बढ़ते हैं तो दुकानों की संख्या बढ़ती है तो ग्राहक भी बढ़ते हैं, इनकम में कुछ कमी तो दिखती है। देखिए, सच्चाई भी है। अगर हम 10 साल पहले पीछे चले जाएं तो आप देखिए मेरठ में कितने होटल रेस्टोरेंट थे, आज इनकी तादाद कितनी बढ़ चुकी है। अच्छा, हर जो कस्टमर है वो चाहता है कि मैं नई जगह जाकर टेस्ट करूँ, खाना खाऊं, आज वहां जाऊं। जब कोई नया खुलता है वहां जाते हैं तो कहीं इसका इफेक्ट तो पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि काम बंदे बढ़ रहे हैं, काम तो दिन पर दिन बढ़ रहे हैं। आप देखिए, किसी व्यवसाय का टर्नओवर बढ़ रहा है, बट वो बढ़ रहा है। टर्नओवर तो बढ़ रहा है, बट वो बढ़ भी रहा है ना। जो पहले एक के बाद 50 लाख रुपए का अगर साल का इनका बिक्री थी होटल की, अब वो 3 जगह होने से 2 जगह होने से 25-25 है। लेकिन क्या तो ग्राहक होटल में फर्क तो पड़ता ही है। जब कोई नई चीज खोलेगी, नया रेस्टोरेंट खोलेंगे या कोई भी व्यवसाय नया खोलेंगे, कोई भी खोलेगी, देखिए व्यवसाय बढ़ता भी है, घटता भी है। आदमी को समय के साथ चलना पड़ता है। अगर आप चेंज नहीं लाओगे तो आप पिछड़ जाओगे। आप भी बदलाव करोगे, आप नया फर्नीचर बना दीजिए, रेस्टोरेंट को नया रूप दे दीजिए, इंटीरियर नया कर दीजिए, तो लोग अट्रैक्ट होते हैं इससे। आज के बच्चे जो युवा है वो इसी बात से अट्रैक्ट होते हैं। बिल्कुल, आज के युवा वो चाहते हैं दिल्ली जाए। अब मोदी योगी सरकार ने हाईवे इतने अच्छे कर दिए कि वो नहीं जाना चाहते। वो कहते हैं मेरठ रहे, इतनी सुविधाएं मिल रही है तो दिल्ली के लोग हमारे मेरठ में आते हैं। बिल्कुल। तो बड़ा फर्क पड़ता है इस चीज से। और सभी सरकारें अच्छा काम कर रही है और योगी सरकार तो नंबर 1 है। बिल्कुल, योगी सरकार नंबर 1 है, क्योंकि व्यापारी जगत में बहुत बड़ी खुशी है, क्योंकि कानून व्यवस्था बहुत बढ़िया है। हिंदू भी कहते हैं, मुस्लिम भी कहते हैं, हम तो कोटला में भी जाते हैं, लड़कियों से, महिलाओं से बात करते हैं, सभी कानून व्यवस्था के नाम पे मुस्लिम भी स्पीचलेस हैं। बेशक वोट देने के नाम पर राजनीति आ जाए वो अलग बात है, लेकिन कानून व्यवस्था अगर किसी शहर में, किसी गाँव में, किसी राज्य में बढ़िया है तो इन्वेस्टर्स भी आते हैं और व्यापार भी अच्छा होता है। आखिरी सवाल आपसे, क्या लगता है कि रामायण के जो स्क्रीन के राम है, क्या मेरठ के दिलों के राम बन पाएंगे? जी बिल्कुल, बिल्कुल दिलों के राम नहीं, बिल्कुल राम बनकर ही लोगों के दिलों में रहेंगे और बहुत अच्छी संख्या से वो जीत कर यहाँ से जाएंगे। मैं समझता हूँ 2 लाख से ऊपर वोट से जीतेंगे वो। बहुत बढ़िया, 2 लाख ऊपर से वोट से जीतेंगे। और हम लगातार चुनावी चर्चा में हमने जोड़ा है आज दिग्गज पंजाबी नेता, भाजपा नेता, व्यवसायी नवीन अरोड़ा जी को, जो लगातार रोजाना पर आप देखते रहते हैं, बहुत कॉमन फेस हैं शहर के। सवाल यह है कि दिग्गज से बात होगी तो दूर तक जाएगी और बात भी वही निकलेगी जो आपके मायने बदल देंगे। किसी न किसी नए शख्सियत के साथ हम आपको सीधे बातचीत कराएंगे, सीधी बात कराएंगे। तब तक दीजिए इजाजत, नमस्कार।